बर्तनों की आवाज देर रात तक आ रही थी। रसोई का नल चल रहा है। माँ रसोई में है। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में सोने जा चुकी। माँ रसोई में है। माँ का काम बकाया रह गया था, पर काम तो सबका था। पर माँ तो अब भी सबका काम अपना ही मानती है। दूध गर्म करके ठंडा करके जावण देना है, ताकि सुबह बेटों को ताजा दही मिल सके। सिंक में रखे बर्तन माँ को कचोटते हैं, चाहे तारीख बदल जाए। सिंक साफ होना चाहिए। बर्तनों की आवाज से बहू बेटों की नींद खराब हो रही है। बड़ी बहू ने बड़े बेटे से कहा, तुम्हारी माँ को नींद नहीं आती क्या? न खुद सोती हैं और ना ही हमें सोने देती हैं। मंझली बहू ने मंझले बेटे से कहा, अब देखना सुबह 4 बजे फिर खटर पटर शुरू हो जाएगी। तुम्हारी माँ को चैन नहीं है क्या? छोटी बहू ने छोटे बेटे से कहा, प्लीज जाकर ये ढोंग बंद करवाओ कि रात को सिंक खाली रहना चाहिए। माँ अब तक बर्तन मान चुकी थी। झुकी कमर, कठोर हथेलियां, लटकी सी त्वचा, जोड़ों में तकलीफ, आंख में पका मोतियाबिंद, माथे पर टपकता पसीना, पैरों में उम्र की लड़खड़ाहट, मगर दूध का गरम पतीला वो आज भी अपने पल्लू से उठा लेती हैं और उसकी उंगलियां जलती नहीं हैं, क्योंकि वो माँ है। दूध ठंडा हो चुका, जावण भी लग चुका, घड़ी की सुइयां थक गईं, मगर माँ ने फ्रिज में से भिंडी निकाल ली और काटने लगी। उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो माँ है। कभी कभी सोचता हूँ कि माँ जैसे विषय पर लिखना, बोलना, बताना, जताना कानूनन बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय निर्विवाद है, क्योंकि यह रिश्ता स्वयं कसौटी है। रात के 12 बजे सुबह की भिंडी कट गई। अचानक याद आया कि गोली तो ली ही नहीं। बिस्तर पर तकिए के नीचे रखी थैली निकाली। मूनलाइट की रोशनी में गोली के रंग के हिसाब से मुंह में रखी और गटक कर पानी पी लिया। बगल में एक नींद ले चुके बाबूजी ने कहा, आ गई? हाँ, आज तो कोई काम ही नहीं था, माँ ने जवाब दिया और लेट गई। कल की चिंता में पता नहीं नींद आती होगी या नहीं, पर सुबह वो थकान रहित होती है, क्योंकि वो माँ है। सुबह का अलार्म बाद में बजता है, माँ की नींद पहले खुलती है। याद नहीं कि कभी भरी सर्दियों में भी माँ गर्म पानी से नहाई हो। उन्हें सर्दी नहीं लगती, क्योंकि वो माँ है। अखबार पढ़ती नहीं, मगर उठा कर लाती हैं। चाय पीती नहीं, मगर बना कर लाती हैं। जल्दी खाना खाती नहीं, मगर बना लेती हैं, क्योंकि वो माँ है। माँ पर बात जीवन भर खत्म ना होगी, शेष अगली बार। और माँ, अगर पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाएं, तो कृपया खुलकर रोइए और आंसू पोंछकर एक बार अपनी माँ को जादू की झप्पी जरूर दीजिए, क्योंकि वो किसी और की नहीं, आपकी ही माँ है। माँ तो माँ है। थैंक यू।